अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अगर हमास ने हफ्ते के रोज गमालियों को रिहा ना किया तो इसराइल जंगबंदी खत्म कर देगा। इसराइल के वजीर आजम ने दिया बयान, कहा इसराइली फौज गजा पर शदीद हमले करेगी शुरू। गजा अमेरिका के मातहत होगा। ट्रंप की शाह अब्दुल्ला से मुलाकात में भी हट धर्मी। उर्दून के शाह ने खुद को इस मंसूबे से किया दूर। ये रियल एस्टेट नहीं, सियासी ऑपरेशन है। फ्रांसीसी सदर ने ट्रंप के गजा प्लान को किया मुस्तरद। कहा फलस्तीनियों और उनके अरब पड़ोसियों की इज्जत और एहतराम का किया जाए ख्याल। आलमी अवामी बहबूद के लिए AI बहुत ही मुफीद इख्तिरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में AI आलमी कॉन्फ्रेंस से किया सदारती खिताब। USAID एक नाअहल और करप्ट इदारा था। एलोन मस्क और ट्रंप की तनकीद। कहा अब ये रकम अमेरिकी तालीम और फौज पर होगी खर्च। और अमेरिकी सदर ट्रंप के इश्तियालंगेज बयानात के संगीन नताइज से ईरान ने किया खबरदार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को लिखा खुसूसी मकतूब। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास ने हफ्ते के रोज इरगमालियों को रिहा ना किया तो इसराइल जंग बंदी खत्म कर देगा। वाज़ेह है कि इसराइल की जानिब से गजा जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर हमास ने इरगमालियों की रिहाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। और अब नेतन्याहू ने कहा अगर हमास ने हफ्ते के रोज दिन 12 बजे तक इरगमालियों को रिहा ना किया तो फिर जंग बंदी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और इसराइली फौज गजा पर शदीद हमले शुरू कर देगी जो हमास की शिकस्त तक जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फ़लस्तीनियों को बेदखल करने और गजा की तामीर नौ के अपने ख्याल को दुगना करते हुए कहा कि गजा को खरीदने नहीं जा रहे हैं। गजा अमेरिका के मातहत रहेगा। ताहम उर्दून के शाह अब्दुल्ला ने खुद को इस मंसूबे से दूर कर लिया। ट्रंप से उर्दून के शाह अब्दुल्ला ने व्हाइट हाउस में खुसूसी मुलाकात की। पेशनाज़ीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फ़लस्तीनियों को बेदखल करने और गजा की तामीर नौ के अपने ख्याल को दुगना करते हुए कहा कि हम गजा को खरीदने नहीं जा रहे हैं। गजा अमेरिका के मातहत होगा। ताहम उर्दून के शाह अब्दुल्ला ने खुद को इस मंसूबे से दूर कर लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप से उर्दून के शाह अब्दुल्ला ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने कहा उर्दून और मिस्र में जमीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां फलस्तीनी आराम से बस सकते हैं। बादजा सोशल मीडिया पर शाह अब्दुल्ला ने कहा मैंने गजा और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की बेदखली के खिलाफ उर्दून के साबित कदम मौक़िफ़ का इरादा किया है और ये पूरे अरब का मुत्तहिदा मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा फ़लस्तीनियों को बेघर किए बगैर गजा की तामीर नौ और संगीन इंसानी सूरत हाल से निमटना सबकी तरजीह होनी चाहिए। ताहम उर्दून के शाह ने ट्रंप को बताया कि मिस्र इस मंसूबे पर काम कर रहा है कि खित्ते के मुमालिक ट्रंप की हैरानकुन तजवीज़ पर उनके साथ किस तरह काम कर सकते हैं। शाह अब्दुल्ला ने ट्रंप को मिठाई भी पेश की। याद रहे कि ट्रंप ने शाह अब्दुल्ला के दौरे से एक दिन पहले पनाह गुज़ैनियों को कबूल न करने की सूरत में उर्दून को दी जाने वाली अमरीकी इमदाद रोकने की धमकी दी थी। मिस्र ने कहा वो गजा की तामीर नौ के लिए एक जामे तजवीज़ पेश करने का इरादा रखता है, जबकि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन पर बरकरार रखने को यकीनी बनाने का भी इरादा है। बयान में कहा गया है कि वो खित्ते में जामे और मुनसिफाना हुसूल अमन के लिए अमरीकी सदर के साथ काम करेगा। शुमाली कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा पर कब्जा करने और फ़लस्तीनियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने की तजवीज़ को मज़ाक़ का खेज़ करार देते हुए वाशिंगटन पर भत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने बराह रास्त ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि इस तजवीज़ से फ़लस्तीनियों की सलामती और अमन की कमज़ोर उम्मीदों को कुचला जा रहा है। दुनिया अब अमेरिका के ऐलान पर दलिए के बर्तन की तरह उबल रही है।
फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने भी अमेरिकी नशियाती इदारे CNN को एक इंटरव्यू में गजा में बड़े पैमाने पर नकल मकानी के ट्रंप के मंसूबों को मुस्तरद कर दिया और फलस्तीनी और उनके अरब हमसायों के एहतराम पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हक़ूक़ के 30 से ज़ायद माहिरीन ने भी एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा पर कब्जा करने और मुसलसल धमकियों की मजम्मत की गई है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि एक बड़ी ताकत की जानिब से इस तरह की खुली खिलाफ वर्जियों की आलमी सतह पर अमन और इंसानी हक़ूक़ के तबाह को नताइज होंगे और दुनिया नौ आबादियाती फतेह के सिहा दिनों में वापस चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने अमेरिकी हमसब ट्रंप के गजा से मुताल्लिक़ मंसूबों को मुस्तरद कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने गजा के मुताल्लिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप के पेश किए गए मंसूबों को मुस्तरद कर दिया और कहा 20 लाख लोगों से ये नहीं कहा जा सकता कि आप कहीं और चले जाएं। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि फ़लस्तीनियों और उनके अरब पड़ोसियों की इज्जत और एहतराम का ख्याल किया जाए। ये एक रियल एस्टेट ऑपरेशन नहीं बल्कि ये एक सियासी ऑपरेशन है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने गजा जंग पर नेतन्याहू से अपने इख्तिलाफात के बारे में भी बताया और कहा, मैंने हमेशा इसराइली वज़ीर आज़म से अपने इख्तिलाफ का इरादा किया है। सिविलियंस को निशाना बनाने वाला इतना बड़ा ऑपरेशन दुरुस्त हरगिज़ नहीं हो सकता। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सदर ने गजा पर कब्जा करने का ऐलान किया था और कहा था कि जंग खत्म होने के बाद गजा पट्टी इसराइल के जरिए अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी और गजा की तामीर न होगी और वहाँ हज़ारों नौकरियाँ पैदा की जाएगी, मगर गजा के लोगों को तवील अरसे तक वहाँ वापस आने का हक नहीं दिया जाएगा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को अमेरिकी सदर ट्रंप के इश्तियालंगेज़ बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। ईरान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ख़त लिखा गया है जिसमें अमेरिकी सदर ट्रंप के इश्तियालंगेज़ बयानात के संगीन नताइज से खबरदार किया गया है। ईरानी मंदूब ने ख़त में कहा कि ट्रंप के ताकत के इस्तेमाल की धमकी बयानात इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना है। ट्रंप के लापरवाह इश्तियालंगेज़ बयानात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने ये भी कहा कि सलामती कौंसिल को ऐसे नामुनासिब बयानात के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए। बरतानिया और अमेरिका ने पेरिस में होने वाले आलमी कॉन्फ्रेंस में मसनवी ज़हानत यानी कि AI से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मसनवी ज़हानत के मुस्तक़बिल के बारे में होने वाली कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया कि तेज़ी से बढ़ती नई टेक्नोलॉजी खुली, अखलाकी और बैनुल-अक़वामी गवर्नेंस से लेस होनी चाहिए, लेकिन इस बयान पर बरतानिया या अमेरिका या सनद के अहम शिराकतदारों ने दस्तखत नहीं किए। चीन, फ्रांस, जर्मनी और हिंदुस्तान समेत दीगर 61 ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ये यकीनी बनाना तरजीह है कि मसनवी ज़हानत सबके लिए बैनुल-अक़वामी फ्रेमवर्क को मद्देनज़र रखते हुए खुली, जामे, शफ़ाफ, अखलाकी, महफूज और काबिल एतमाद होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मसनवी ज़हानत को आलमी अवामी फलाह बहबूद के लिए इंतहाई मुफीद इख्तिरा करार दिया और हिंदुस्तान के बड़े लैंग्वेज मॉडल्स और कंप्यूटिंग पावर के मुनफरिद मॉडल को दुनिया के साथ शेयर करने की भी पेशकश की, जो कि सस्ती कीमत पर स्टार्टअप्स और मुहक़्क़िक़ीन के लिए हिंदुस्तान से दस्तयाब रहेगी। AI is reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. अमेरिकी सदर ट्रंप और अरबपति एलोन मस्क ने ट्रंप की निगरानी के लिए अपनी वाबस्तगी का अदा करते हुए जवाब दिया कि वो हुकूमत में ईमानदारी को यकीनी बनाने के लिए मुंतखब किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी जांच पड़ताल US एड से आगे तालीम और फौज जैसे शोबों तक फैलेगी। इमदादी इदारे US एड को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्रंप और मस्क ने इसे नाअहल और करप्ट इदारा करार दिया। ट्रंप के 20 जनवरी को ज़्यादातर अमरीकी गैर मुल्की इमदाद को मुंजमद करने के हुक्म ने उनकी अमरीका फर्स्ट पॉलिसी के मुताबिक अरबों डॉलर की आलमी इमदाद के सैकड़ों प्रोग्रामों को रोक दिया है। वाज़ेह रहे कि US एड के अमले को छुट्टी दे दी गई है, हेडक्वार्टर में रिपोर्ट न करने की हिदायत दी गई है और इसके निशाना तक को हटा दिया गया है। एजेंसी की वेबसाइट ऑफलाइन कर दी गई है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को इसका कायम मुकाम एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। For the sake of the country
I hope that the person that's in charge and the other people that report to me that are in charge are allowed to do the right thing, namely make sure everything's honest, legitimate, and competent. But we're looking at just when you look at USAID, that's one. We're going to look at the military. We're going to look at education. They're much bigger areas. But the USAID is really corrupt. I'll tell you, it's corrupt. It's incompetent, and it's really corrupt. And I can't imagine a judge saying, well, it may be corrupt, but you don't have the right. You got elected to look over the country and to, as we say, make America great again, but you don't have the right to go and look and see whether or not things are right that they're paying or that things are honest that they're paying. That's a worthy cause, USAID? I think that there are some worthy things, but overall, if you say what is the bang for the buck, I would say it was not very good. And there was far too much of what USAID was doing was influencing elections in ways that I think were dubious and do not stand the light of day. आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अगर हमास ने हफ्ते के रोज गमालियों को रिहा ना किया तो इसराइल जंग बंदी खत्म कर देगा। इसराइल के वजीर आजम ने दिया बयान, कहा इसराइली फौज गजा पर शदीद हमले करेगी शुरू। गजा अमेरिका के मातहत होगा। ट्रंप की शाह अब्दुल्ला से मुलाकात में भी हट धर्मी। उर्दून के शाह ने खुद को इस मंसूबे से किया दूर। ये रियल एस्टेट नहीं, सियासी ऑपरेशन है। फ्रांसीसी सदर ने ट्रंप के गजा प्लान को किया मुस्तरद। कहा फलस्तीनियों और उनके अरब पड़ोसियों की इज्जत और एहतराम का किया जाए ख्याल। आलमी अवामी बहबूद के लिए AI बहुत ही मुफीद इख्तिरा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में AI आलमी कॉन्फ्रेंस से किया सदारती खिताब। USAID एक नाअहल और करप्ट इदारा था। एलोन मस्क और ट्रंप की तनकीद। कहा अब ये रकम अमेरिकी तालीम और फ़ौज पर होगी खर्च। और अमेरिकी सदर ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात के संगीन नताइज से ईरान ने किया खबरदार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को लिखा ख़ुसूसी मकतूब। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।